तो करने का सपना किसने देखा? एक आध दिन की गुलामी नहीं थी, बहुत लंबा समय था, लगभग 1000 वर्ष, यानी मैं आपको लगभग 1000 वर्ष कह रहा हूं। और 1000 वर्ष में हमारी मानसिकता में क्या परिवर्तन आया? जब आप गुलाम रहते रहते 1000 साल बीत जाएं, तो आपके अंदर उत्साह, साहस, जीवन जीने के सूत्र, ये सब के सब कोई अर्थ नहीं रखते। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आजादी के बाद भी आर्य समाज के लोगों ने एक लड़ाई लड़ी। बहुत लोगों को तो इतिहास ही याद नहीं है। आजाद हो गया भारत, लेकिन आजाद होने के बाद भी 3 आजादी की लड़ाई लड़ी गई, केवल एक नहीं। सन 47 में देश आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी 2 जगह और गुलाम था। हैदराबाद, जहां आर्य समाज का सत्याग्रह आंदोलन हुआ, और मैं निवेदन करना चाहता हूं, निजाम हैदराबाद, जिसके यहां 88% हिंदू थे, वहां कितने? और केवल 12% मुगल या मुसलमान थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर दीप भी जलाओगे तो निजाम से परमिशन लेनी पड़ती थी। दीप जलाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए, ये परमिशन भी किससे लेनी पड़ती? निजाम से। और निजाम से अगर इजाजत नहीं मिली, आजाद भारत की बात बता रहा हूं, 47 की बात की, आप अनुमान लगाएंगे वहां क्या हनुमान चालीसा, क्या और बहुत सारी पूजा पद्धति, मतलब ही नहीं। निजाम जो कि प्रतिशत में केवल 12। हरियाणा में एक जगह है जहां लोहारू, एक स्टेशन आता है लोहारू, उसके बाद बॉर्डर पे है, उसके बाद राजस्थान शुरू हो जाता है। वहां पर भी एक नवाब ही था, और वहां पर आर्य समाजियों के लिए प्रतिबंध था। आर्य समाज का प्रचारक वहां जा नहीं सकता, अगर कोई जाएगा तो उसको सजा होगी, कोई सुनने जाएगा उसको सजा होगी। तो वहां पर, यानी ऐसी क्रांति करने वाले आर्य वीरों ने बिल्कुल ठीक आज यही चीज जो डॉक्टर साहब ने महसूस की, आज मुझे भी, जब मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना तो मुझे भी ये बात चुभी। आप सबने शायद ध्यान दिया, नहीं दिया। अभी भी डॉक्टर साहब ने जो बात कही, शायद बहुत लोगों ने उसका ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यानी सारे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, और जब विवेकानंद का नाम लिया और दयानंद का नाम नहीं लिया तो बड़ा अफसोस हुआ कि एक किस तरीके से कोई चीज कही जा रही है। मैंने भी कहीं विवेकानंद को किसी राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं पर आंदोलन करते हुए देखा। उनकी फिलोसॉफी में कहीं लिखा हो आंदोलन करना, उनका तो ये सिद्धांत रहा है कि जो जैसा कर रहा है वो ठीक है। आप पढ़कर देखिए उनको, कर्म योग, प्रेम योग, राजयोग, जो भी लिखा उन्होंने, आप उसको पढ़कर देखिए। केवल इतना कहा है कि जो जैसा कर रहा है। स्वामी दयानंद ने तो रोका कि गलत कर रहे हो, ये वेदानुसार नहीं है, लेकिन उनका कहना यह था कि जो जैसा कर रहा है, अगर चोर चोरी कर रहा है तो वो अपने तरीके से काम कर रहा है, करने दो, मत रोको। ये सिद्धांत रहा है विवेकानंद जी का। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने इस बात को कहा कि गुलामी के हलवे पूरी से आजादी के सूखे चने बढ़िया है, ये बात की घोषणा करने वाला कौन था? महर्षि देव दयानंद। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भारत की आजादी में, इस स्वाधीनता के भव्य भवन की नींव में जिनकी आहुतियां लगी, जो दृढ़ पाषाण की तरह उस नींव में आए, उनमें एकाध नहीं अनेक, लेकिन एक वेद मंत्र का सहारा लेकर मैं फिर अपनी बात कहता हूं। वेद का एक मंत्र हमें बहुत गहराई से संकेत करता है, और वो संकेत बड़ा स्पष्ट है।
कहा गया कि ये कोई भी राष्ट्र जो है, यदि उसमें बल है, यदि उसमें औज है, यदि उसमें तेज है, यदि उसका प्रभाव है, तो उसके पीछे क्या कारण होता है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है, मैं महर्षि देव दयानंद को जोड़ना चाहूंगा। 85 ठीक कह रहे थे डॉक्टर साहब कि 85% आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सब आर्य विचारधारा के या महर्षि देव दयानंद के सिद्धांतों से प्रेरित थे। जिनके प्रमुखता से नाम लिए जा रहे थे, मैं राम प्रसाद बिस्मिल के उस स्थान पर गया, उनके घर पर भी गया। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है, वहां के आर्य समाज में प्रचार करने का अवसर कई बार मिला। और उस आर्य समाज में बचपन में ही वो आते थे। घर से, पिता से बने नहीं कोई बात, इसलिए थोड़े विद्रोही होकर आर्य समाज में आ गए। आर्य समाज में किसी सन्यासी से उन्होंने सत्याप्रकाश पढ़ा। बाल्यावस्था में बड़े कमजोर थे, लेकिन जब स्वामी दयानंद का संयम का पाठ पढ़ा, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा, उनके जीवन का वृत्तांत पढ़ा कि वो कैसे तेजस्वी ब्राह्मण विद्वान थे, तो वो प्रभावित हुए और तब से उनके अंदर वीरता के भाव जागे। तो मैं उस कक्ष को, आर्य समाज ने जिसमें बिस्मिल रहे, उस कक्ष को उन्होंने बहुत सुंदर बना दिया अभी। तो अच्छा बनाने के बाद उसमें वहीं पर हमारा बिस्तर लगाया कि इसी कक्ष में आपको रखेंगे। और फिर मैं उनका घर देखने गया तो मुझे इतना दुख हुआ कि वो घर किसी ने ले लिया है और बिल्कुल टूटा फूटा बेकार है। मतलब वहां जाकर कोई इतना बढ़िया होना चाहिए था कि लोग देखकर वहां से प्रेरणा लेते, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं। और कितना प्रभाव था, गोरखपुर की जेल में उनको फांसी हुई और फांसी से पहले जब अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो बिस्मिल ने कहा कि मैं हवन करना चाहता हूं। आप देखें, यानी कैसे लोग मरने के लिए कांपते हैं, लेकिन वो उस समय कह रहे हैं कि मैं हवन रचाना चाहता हूं, हवन करना चाहता हूं। और आज भी गोरखपुर की जेल में आर्य समाज के लोग वहां जाकर उस दिन हवन करते हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जो स्वतंत्रता दिवस हम आज मना रहे हैं और कई प्रकार की बातें हमारे चिंतन में आती हैं, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि ये आजादी दिलाने में, ये स्वाधीनता दिलाने में किसकी विचारधारा रही है। तो वेद का एक मंत्र बहुत इसके अनुकूल बनता है। मान्य बहन जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि मानव बने, मानव तब तक नहीं बनता जब तक उसमें अपवित्रता रहती है। जैसे कोई गंदी चीज है, अपवित्र है, वो क्या प्रयोग में आएगी। घर में अगर कूड़ा करकट है तो फेंकने के काम ही आता है। आपके अंदर भी यदि अपवित्रता है, अपवित्रता का अर्थ एक बाह्य और एक आभ्यंतर। बाह्य अपवित्रता फिर भी चल जाती है, किसी धोबी से कपड़े धुलवा लो, खुद नहीं धोए तो चल जाएगा। लेकिन जो आभ्यंतर अपवित्रता है, ये बहुत भयानक है और वो इतनी ज्यादा घर कर गई है कि हमारी मानवता नाम की कोई चीज हमारे अंदर नहीं है। हमें पाकिस्तान से या चाइना से इतना खतरा नहीं, उन शत्रुओं से हम लड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे ही अंदर गंदे मन वाले लोग हैं, जो हमारे साथ मित्रता का नाटक करते हैं और वो मित्र होते नहीं हैं, और ऐसे हर जगह मिल जाएंगे, क्या मंदिर हो, क्या मस्जिद हो, क्या सड़क हो, क्या घर हो, हर जगह पर आपको इस तरह के छलावा करने वाले लोग मिल जाएंगे। और ऐसे लोग ही देश को डुबोने का काम करते हैं। राजा दाहर का नाम सुना होगा। जब लुटेरा गजनवी आया, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इरादे उसके बहुत मजबूत थे, लेकिन हमारे ही किसी गद्दार, यानी उनको जब पकड़ लिया गया, राजा दाहर को बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के बाद उनसे पूछा गया कि आपका जो कोष है, आपका जो खजाना है, वो खजाना हमें बता दो, अगर बता दोगे तो आपकी जान बख्श देंगे। लेकिन राजा दाहर कहने लगे कि मैं मरना मंजूर समझता हूं, लेकिन अपने राजकोष का कोई पता नहीं बताऊंगा, कोई खजाने का पता नहीं बताऊंगा। तो फिर एक गद्दार जो है हमारे बीच में से ही खड़ा हुआ
और उसने कहा कि मैं पता बता सकता हूं। 3-4 महीने पता नहीं लगा, लेकिन एक गद्दार जो है वो खड़ा हुआ, जिसका मन गद्दा था, जो मानव नहीं था, वह खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे ये चाहिए। तो उस समय गजनवी जो है वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, तू जो चाहता है तुम्हें मिलेगा। और उसने वो कोष का पता बता दिया जो बहुत गुप्त था, छुपा हुआ था। और मैं निवेदन करना चाहता हूं उस कोष में कितना धन मिला, उस समय की बात कर रहा हूं, ये 712 की बात है, सन 712। सन 712 में भारत के पास क्या था, मैं निवेदन कर रहा हूं। आज हम कहां हैं और पहले कहां थे, 712 की बात है। तो कहते हैं कि वहां पर 6000 सोने की मूर्तियां मिली। कितनी? 6000 स्वर्ण मूर्तियां। एक मूर्ति का करीब करीब 30 मन वजन था। एक मूर्ति का वजन 6 फीट हाइट की मूर्तियां, और ऐसी ऐसी 6000 मूर्तियां। सोने, असरफियां, वो चीजें तो अलग थी। आप बताएं, अपार धन कोष राजा दाहर के कोष में, और वही हिंदू शासक अंतिम था। उसके बाद फिर सब चीजें बदलती गई। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो बिल्कुल ये विचार नहीं करते कि मेरे इस आचरण से आने वाली नस्ल कितनी प्रभावित होगी, मेरा पूरा का पूरा देश कहां चला जाएगा, इस तरह की मानसिकता वाले आज भी एक नहीं अनेक हो गए हैं। और ये दुर्भाग्य का विषय है। आप कितनी अच्छी योजनाएं बना लो, कितने अच्छे सिद्धांत बना लो, कितने प्रचार और प्रसार कर लो, वो सब के सब बेकार होंगे यदि आप सब सुसंगठित नहीं हुए, आपके अंदर वो पवित्रता नहीं आई। वेद का एक पावन मंत्र प्रार्थना के रूप में है, पुनन्तु मां देवजना पुनन्तु मनसा धियः। वेद का ये मंत्र है कि मेरे को देवजन पवित्र करें। ये देवजन कौन है? माता, पिता, आचार्य आदि, ये सब के सब मेरे को पवित्र बनाए। महर्षि देव दयानंद जैसा गुरु हो, वैसा आचार्य हो, जो हमारे अंदर पवित्रता के भाव फूंके। आज हम इतने अपवित्र हो गए हैं कि जरा सा भी चिंतन नहीं करते। आप ये धन और ये दौलत कहां लेकर जाएंगे? आपका ये धन दौलत किस काम का रहेगा? यदि यहाँ शुचिता नहीं होगी, यदि आप सुरक्षित नहीं होगे, तो आपका ये धन और दौलत कहां किस काम आएगा? तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, उनका तप, उनका त्याग, वेद का ही एक पावन मंत्र कहता है, भद्रम इच्छन्ति ऋषयः स्वर्विदो तप दीक्षाम उपनिषेदुर अग्रे। स्वर्विद, स्वर्विद का अर्थ यहां मैं कर रहा हूं, सुख शांति जानने वाले और प्राप्त करने वाले ऋषियों ने सबसे पहले उन्होंने ये भाव देखा, उन्होंने अपने जीवन में तप और दीक्षा का व्रत धारण किया। दीक्षा का अर्थ ही होता है, हमारे दीक्ष धातु से शब्द बनता है, मौंड्य, इज्जा, नियम, व्रत, आदेश, ये 5 अर्थ इस दीक्षा शब्द के हैं। तो नियम और व्रत उन ऋषियों ने अपने जीवन में धारे, और कितना तप किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज हम कितना भयभीत होते हैं। वीर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसमें डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वही वीर है। वीर कोई डील डॉल से थोड़ी होता है। वीर का मतलब है जिसमें भय नाम की कोई चीज ना हो। महर्षि दयानंद को मैं परम वीर मानता हूं कि कहीं पर भी किंचित मात्र भी, लाखों विरोधी खड़े हैं, लेकिन वो किंचित मात्र भी अपने सिद्धांतों से डिगे नहीं। उनकी ये वीरता थी। मैं नमन करता हूं उस वीरता को, और ऐसे ही वीरों की कामना करता हूं कि मेरे देश में भी ऐसे वीर हों। मैं निवेदन कर रहा था, तो ये जो तप है, इस तप के द्वारा और इस दीक्षा के द्वारा अपने सुंदर आचरण को जब ऋषियों ने तैयार किया, ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। उस तप से, उस दीक्षा से राष्ट्र का बल बढ़ता है, राष्ट्रीय भावना पैदा होती है, बल पैदा होता है, ओज पैदा होता है। ओज का मतलब प्रभाव, रोग,
राष्ट्र का एक रोग बनता है। और देवास उप समनमंतु, फिर सारे जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो सब झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। हमारे देश में यानी उन ऋषियों ने जो तप किया था, भारत को कितने आदर के साथ में देखते थे। कहते हैं यूरोप में एक विश्व सम्मेलन हुआ और उस विश्व सम्मेलन की अध्यक्षता जटस्कु नाम के एक व्यक्ति ने की, जटस्कु। और उसने कहा यदि आप यूरोपवासी, यदि आप अपने देश में सुख शांति चाहते हो, अमेरिका वालों सुनो, यदि तुम बहुत सुंदर जीवन जीना चाहते हो और उन्नति करना चाहते हो, जीवन का पूर्ण आनंद लेना चाहते हो, सुख और शांति चाहते हो, तो भारत में जाओ और भारत के अंदर जो गुफाओं में तपस्या कर रहे योगी लोग, उनकी शरण में जाओ और उनके सद विचारों को पकड़ो और वो अपने राष्ट्र में लाकर उसका प्रचार और प्रसार करो, फिर आपको ये चीज उपलब्ध होगी। यानी ये भारत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण था। इसलिए 5 मई 1857 क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ उस समय, वो मंगल पांडे का बलिदान था पहला। और उसके बाद कितने वीरों ने अपने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उन सब में बस एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, समय बिल्कुल हो गया है और वो एक प्रभाव डालने वाली बात है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि एक बहुत ही प्रभावशाली एक परिवार था जो पश्चिमी पंजाब है, उसमें झेलम एक स्थान है और वहाँ पर भल्ला कटियाल नाम का एक ग्राम था। उस ग्राम में एक भाई परमानंद, जो बड़ा प्रतिष्ठित परिवार था। अंग्रेजों ने कलकत्ते में जो राजधानी बनाई थी उसको दिल्ली में लाना चाहते थे, दिल्ली बनाना चाहते थे, और इसलिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग चांदनी चौक दिल्ली में एक जुलूस निकालते, बहुत बड़ा जुलूस, और हाथी के ऊपर सवार हो गए। वो आगे जो हाथी का जो कोच होता है वो बैठा हुआ था, महावत जो है वो आगे बैठा हुआ था, और जितने भी दर्शक थे, क्योंकि बड़े बड़े ऊंची मंजिलों के जो भवन हैं, उन भवनों से लॉर्ड हॉर्डिंग की उस जुलूस में फूल पुष्प वर्षा कर रहे थे, और वो भारत के ही लोग थे, उन पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और लेकिन एक क्रांतिकारी उन्हीं फूलों के गुलदस्ते में से एक बम उसने लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर फेंक दिया, और जो बम फेंका तो वो महावत तो उसी समय वहीं पर मर गया और ये मूर्छित हो गए। तो उस समय क्योंकि पुलिस की व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी अंग्रेजों की, चारों तरफ से चांदनी चौक की नाकाबंदी कर दी गई, और नाकाबंदी करने के बाद जब कुछ भी पता नहीं लगा कि किसने फेंका, तो फिर सीआईडी जो थी उनकी, उसके आधार पर जो लोग पहले इस तरह के काम कर चुके हैं, जो क्रांतिकारी हैं, इधर उधर अंग्रेजों का विरोध करने वाले हैं, उनको आशंका के आधार पर शक की दृष्टि से गिरफ्तार कर लिया। उनमें 113 लोगों को गिरफ्तार किया, और जो दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, इसको जेल बनाया हुआ था, उसमें भाई परमानंद के छोटे भाई थे बाल मुकुंद, उनको भी अरेस्ट किया। और बाल मुकुंद का अभी विवाह ही हुआ था। पहले ये प्रथा थी कि शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, और फिर लड़की का गोना, जिसको बाद में मुकलावा भी बोलते थे, वो बाद में होता था 2-3 वर्ष बाद। तो वहां एक राम रखी, उनकी पत्नी का नाम राम रखी को जब ये पता चला कि जेल में उनको बंद कर दिया गया है, तो वो परिवार वहां झेलम से चलकर उनसे मिलने के लिए उस जेल में गया, और जेल में पहली बार उसने अपने पति के दर्शन किए। शादी हो गई थी लेकिन पति के दर्शन नहीं किए थे। तो दर्शन करने के बाद नमस्ते अभिवादन, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद जब जगह देखी इतनी तंग, मई का महीना, गर्मी भयानक, तंग कोठरी, अंधकार वाली कोठरी, तो सवाल किया उसने बड़े भाव के साथ कि रात को सोने के लिए तो कहीं और ले जाते होंगे।
तो वो बाल मुकुंद कहने लगे मैं कोई शाही मेहमान नहीं हूँ जो मुझे रात को कहीं और ले जाए, दिन में कहीं और रखे, मैं कैदी हूँ। बड़ी दुखी हुई और फिर उसने बड़े विस्मय के भाव से पूछा कि भोजन तो अच्छा मिलता होगा। तो बाल मुकुंद ने कुर्ते की जेब में रोटियां रखी हुई थी, रोटी के टुकड़े थे, और वो अपनी पत्नी की तरफ बढ़ाए कि मुझे ऐसी 2 रोटियां सुबह मिलती हैं और 2 शाम को मिलती हैं। राम रखी ने अपने चुन्नी के पल्लू से उसको बांध लिया और अपने ससुराल चली गई। वहां जाकर उसने उसी प्रकार घर में जो सबसे तंग कोठरी थी उसमें नीचे घास फूस बिछाकर, और फिर उसने उन रोटियों को चबाकर देखा तो उसमें राख मिली हुई थी। वैसे ही घर में वो राख मिलाकर उसी प्रकार का आटा बनाकर वो खाने लगी। बाल मुकुंद पर लंबा केस चला। उस पत्नी ने वैसी ही तपश्चर्या अपनाई रखी जैसी कि उनको जेल में वहां मिलती थी पति को। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब अभियोग चला, अभियोग का नतीजा ये था कि बाल मुकुंद को फांसी की सजा सुनाई गई, और जिस दिन फांसी की सजा सुनाई गई और ये संदेश जब वहां भल्ला कटियाल में पहुंचा, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस दिन से राम रखी ने अन्न और जल भी छोड़ दिया। जिसकी उम्र कुछ भी नहीं थी, इसको कहते हैं तप। हम एक जरा सा 2 कदम पे घर है और आर्य समाज में नहीं आते, ठीक कह रहे थे आप। यानी वो उसने अन्न और जल छोड़ दिया, और ठीक 11वें दिन उसने घर की लिपाई पुताई करके वस्त्र आदि साफ करके नहा धोकर, और फिर उसने एक बात कही कि आज अब इससे अधिक आपकी प्रियतमा आपके वियोग में नहीं रह सकती, और प्राण छोड़ दिए। ये इस तरह के, यानी ऐसे ही हमें स्वाधीनता नहीं मिली। ऐसे ना जाने कितने ऐसे बलिदान हुए, और उनके फलीभूत ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम, तब जाकर राष्ट्र का बल वैभव, ये जितने बड़े दधीची आदि ऋषि जिन्होंने कैसे कैसे त्याग किए, अपना सर्वस्व दे देना, समर्पण कर देना, यही राष्ट्र का रोग होता है। क्योंकि दिशा ऐसी है, भाव ऐसे हैं, समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने राष्ट्र के प्रति बहुत गंभीर हो, और आपका समर्पण, आपकी पवित्रता राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि इस समय आप सब जानते हैं कि बहुत भयानक स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। जो उस समय जिन लोगों ने आज़ादी का वो दृश्य देखा कि पाकिस्तान में लोग इधर जा रहे हैं और उधर से इधर आ रहे हैं, कैसे लाशों के अंबार लग के आते थे। जिन लोगों, बड़ी उम्र के लोग हैं, वो सब जानते होंगे उस दृश्य को कि क्या रहा होगा, किस प्रकार से अपनी बेटियों तक को उन्होंने मार दिया, अपनी बेटियों तक को उन्होंने गला काट दिया कि ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस तरह की स्थिति हुई है। इसलिए हम सब अगर सावधान नहीं होंगे, बस 2 ही चीजें रख लें, फिर कोई डर नहीं है। आप तप को धारण करें और दीक्षा को धारण करें। बस 2 चीजें यदि हमारे देश के नागरिकों में है तो फिर हमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। अगर ये 2 नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अभी तक चिंता का विषय है कि हमारा देश तो है, लेकिन अभी तक राष्ट्र नहीं बना है। हम इसको राष्ट्र बनाएं। राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र किसको कहते हैं? राष्ट्र वह होता है जिसकी अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक संगठन होता है। लेकिन हम तो संगठित अपने घर में ही नहीं है, राष्ट्र लेवल पर कहां संगठित है। इसलिए आज तक हमारा राष्ट्र नहीं बना है। एक भाषा है ही नहीं, एक विचार है ही नहीं, ठीक कह रहे थे, पूजा पद्धति नहीं है हमारी। इसलिए राष्ट्र नाम की चीज तो है ही नहीं, हमारा राष्ट्र नहीं है। बाकी जगह देखेंगे तो एक ही संकेत होता है, वो राष्ट्र है। लेकिन हमारा देश अभी तक राष्ट्र भी नहीं है। इसलिए आपके योगदान की अपेक्षा है। तपस्वी और दीक्षित होकर ही हम देश को संभाल पाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबके प्रति, और चूंकि पुत्र आजाद कृष्ण का आज जन्म उत्सव है, और ये आजाद नाम शायद इसीलिए रखा गया कि आज 15 अगस्त को आपका जन्म हुआ। कृष्ण नाम तो था ही, जन्माष्टमी रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, तो कृष्ण का वो
भाव कृष्ण का एक अर्थ आकर्षण करने वाला, खींचने वाला। तो आपके अंदर भी इस तरह के सद्गुण हो कि आप अपने संपर्क में आने वालों को आकर्षित कर पाए। इन्हीं कामना के साथ ओम शम। आचार्य जी का बहुत बहुत आभार।